देखिए सवालों की अदालत आसान अंसारी के साथ, जहां सवाल सीधे हैं, जवाब बेबाक है और राजनीति के मायने कुछ अलग हैं। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सिहोरा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक परम सम्मानीय आदरणीय नेत्ररंजन खपरिया जी। लोग कहते थे विखंडन हो चुका, राजपत्र में प्रकाशन हो चुका, कटनी जिला बन गया, कटनी जिले का उद्घाटन हो गया, कटनी जिले के निर्माण कार्य शुरू हो गए। मुझे जरूर बहुत तकलीफ हुई कि मुझे जिला सरकार की जो बैठकें होती थी 2 जगह जाना पड़ता था काम कराने के लिए, कटनी जिले के काम कराने के लिए कटनी जिले में, क्योंकि मेरी विधानसभा का एक हिस्सा ढीमरखेड़ा में था और बाकी हिस्से के लिए जबलपुर जाना पड़ता था। मझौली के विधायक श्री राम कुमार पटेल मझौली को कटनी में नहीं मिलने देना चाहते थे। मेरी भी राय जनपद अध्यक्ष के रूप में कटनी जाने की नहीं थी और मेरी ये दृढ़ मान्यता थी कि सिहोरा की जो भौगोलिक संरचना है और इसकी जो कृषि भूमि है, राजस्व भूमि के साथ साथ पड़ती भूमि है, वन क्षेत्र है, ये कई माने जो हमारे 45 कार्यरत जिले थे उस समय, उन जिलों से कई जिलों से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हमारा था। तो सिहोरा जिले की कल्पना कैसे साकार करी आपने? मैंने जब कटनी जिले की मांग उठी थी उस समय से सिहोरा जिले की मांग रखी थी और आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। छोटे थे। आजाद चौक में हमने आंदोलन शुरू किया था इसका, सिहोरा जिले का, जब कटनी जिला बना था। कटनी से ज्यादा बात, हाँ नहीं, मैं विधायक नहीं था उस समय आप विधायक नहीं नहीं, मैं शायद पार्षद भी नहीं रहा उस समय आंदोलन शुरू किया। बात आई गई, खत्म हो गई, कटनी के लिए आंदोलन आगे बढ़ते रहे और लोग मेरे ऊपर हंसते भी रहे कि सिहोरा जिला बनेगा। हाँ, मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि अपने अपनी समझ की बात। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर कि जब हम लोग भी कल्पना करते रहे इतनी छोटी सी चीज जिसका विखंडन हो चुका, वो जिला कैसे बनेगा, तो कैसे इस कल्पना नहीं, मैंने सबसे पहले तो सलैया फाटक गया, बहरीवन का आखिरी, त्योरी गया, बॉर्डर के जो गांव है वहां गया, पथराड़ी पे परिया है, हाँ, सारे लोगों से मुलाकातें की। मैं और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उस समय जो थे लालचंद प्रसाद श्रीवास्तव, हम लोग साथ साथ गए, सबसे राय ली। मान लो अपन जबलपुर जिले में से अलग हुए, कटनी चले गए, आप कटनी में प्रसन्न है? बोले बिल्कुल नहीं, हमारा लगाव सिहोरा से है। तो हमने कहा मान लो अपन सिहोरा को जिला बनाने की कोशिश करें तो? बोले भैया इससे अच्छा कुछ हुई नहीं। मैंने पहले जन समर्थन जुटाया, तो मैंने चारों तहसीलों में घूम के और जन समर्थन जुटाया। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि साहब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दर्द है मेरे विधायक बनने के समय से। विखंडन तो मेरे पहले हो गया था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं विधायक बना तो सिहोरा का विखंडन हो गया, क्योंकि वो लागू मेरे कार्यकाल में हुआ। अच्छा। तो वो बोले ये बर्रैया का छत्ता है, मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, और आपके 2 विधायकों ने उसमें सहमति दी थी, इसलिए विखंडन हुआ था। 4-5 बार मैंने प्रयास किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस विषय में बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन मैं थोड़ा उनके सामने मैंने कहा साहब मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं किससे बात करूं ये बताइए। तो बोले, वो जा रहे थे बंगले विधानसभा से निकल के, बोले बैठे, साथ में लेके वो मेरे को अपने आवास ले गए। रास्ते में बात होती रही, बोले कुछ तैयारी की है तुमने? मैंने सिहोरा जिले का नक्शा, सिहोरा जिले का भूगोल, चतुर्सीमाओं का निर्धारण, सारा काम जो परिसीमन आयोग करता है वो कंप्लीट करके मैंने रखा हुआ था, वो मैंने दे दिया। वेरी गुड।
मैं इसका परीक्षण कराता हूँ। और उनमें 2 सदस्यीय जिला परिसीमन आयोग जो परिसीमन बनता आयोग। है IAS अधिकारियों को बनाकर उसका परीक्षण करना है। साथियों, इसीलिए इन्हें बेस्ट विधायक का खिताब या राजनीति का चालक पुरुष सिहोरा की राजनीति का इसीलिए कहा जाता है। आइए कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि ये अधूरा जिला जो अभी तक लोग कहते हैं पद स्थापना भर शेष है, राजपत्र में प्रकाशित हो चुका। आइए उनसे तकनीकी कारण और ये क्यों नहीं बन पा रहा, इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैं कई बार बड़ा दुखी भी हो जाता हूँ जब लोग सिहोरा को अधूरा जिला कहते हैं। अधूरा तो है सर। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि जिला अधूरा नहीं, मैं उसी दिशा में बढ़ रहा था। बताइए। कि दिग्विजय सिंह जी ने जब परीक्षण कराया, चतुर्सीमाओं का निर्धारण हो गया, तो जुलाई 2002 में उसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ, दावे आपत्तियां बुलाए गए, जिसमें 60 दिन के अंदर दावे आपत्तियां 10,000 पत्र जिले के समर्थन में चारों तहसीलों से गए, लेकिन आचार संहिता लग गई थी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। लोगों ने शिकायत की कि दिग्विजय सिंह सिहोरा को गरौर को जिला बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जबकि जिले का मामला बिल्कुल पक गया था, राजनीतिक समिति में पहुंच गया था, राजनीतिक समिति को अपना निर्णय लेना था। राजनीतिक समिति ने सिहोरा को जिला बनाने का सिफारिश भी कर दी और केंद्रीय माने जो मंत्रिमंडल था प्रदेश का उसको भेज दिया जी। जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप चुनाव के समय जिले का गठन नहीं कर सकते, इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा, तो एक बोस कमेटी बनाई दिग्विजय सिंह जी ने, जिसके JN बोस IAS अधिकारी, सीनियर IAS अधिकारी अध्यक्ष थे। और उन्होंने कहा कि आप ये परीक्षण करिए कि सिहोरा को जिला बना दिया जाए और आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। बोस साहब ने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने लिखा कि सिहोरा जिले की चतुर्सीमाओं का निर्धारण हो चुका है, राजनीतिक समिति की सिफारिश हो चुकी है, मंत्रिमंडल निर्णय करके सिहोरा को जिला बना दे और पदस्थापना जनवरी 2004 में कर दे, इससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। ये 1 अक्टूबर 2003 को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सिहोरा और गरौर को जिला बना दिया गया, अखबारों में उसका प्रसारण हो गया और साथ में यह भी लिख दिया कि ये कार्यरत 2004 से है। क्या कारण है कि अभी तक कार्यरत नहीं हो पाया? और गरौर तो कार्यरत हो गया। हमने नहीं, गरौर भी कार्यरत नहीं हुआ। अच्छा, गरौर भी कार्यरत नहीं, गरौर भी कार्यरत नहीं हुआ, सिहोरा भी कार्यरत नहीं हुआ। जिन जिलों का परिसीमन नहीं हुआ था वो जिले बन गए, 16 और जिले बन गए, लेकिन सिहोरा जिला बना बनाया रखा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पदस्थापना की। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पदस्थापना नहीं की, क्योंकि 2003 से भाजपा की सरकार भी बन गई, मैं भी चुनाव में पराजित हो गया, मुझे भी अपनी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं मिला। लेकिन हमने 26 जनवरी 2004 को सिहोरा में आंदोलन किया, पुराने बस स्टैंड में। 26 जनवरी 2005 में किया। तत्कालीन विधायक आदरणीय दिलीप दुबे जी से मैंने निवेदन किया कि पदस्थापना कराइए। उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन पदस्थापना नहीं हो पाई।